आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एमटीएलआरसी को, जो कि लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके थे चैप्टर 6 के बारे में। आज हम यहाँ पे चैप्टर 7 को डिस्कस करने वाले हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 7 जो रिलेटेड है भू सर्वेक्षण से और रेवेन्यू सर्वे से रिलेटेड है ये, इनकी भू सर्वेक्षण। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 61 से लेकर के ये बेसिकली 98 तक डिफाइन किया गया है ये चैप्टर, लेकिन कुछ अमेंडमेंट की वजह से इसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो रिपील हो गए हैं। तो हम यहाँ पर सेक्शन 61 से लेकर के 77 तक ही यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, चैप्टर 7 पर एक नजर डाल लेते हैं। भू सर्वेक्षण क्या होता है, यानी कि रेवेन्यू सर्वे क्या होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेफिनेशन ऑफ लैंड सर्वे से रिलेटेड है, और जो सेक्शन 62 है उस पर एक नजर डालिए। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड लैंड रिकॉर्ड्स। ये आप ऑलरेडी सेक्शन जो आपने 11 पढ़ा हुआ था उसमें आपको ये समझाया गया था कि इससे रिलेटेड ये जो प्रोविजंस हैं यहाँ वो सेक्शन 62 और 63 में यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 63 पर एक नजर डालिए। अपर आयुक्त भू अभिलेख नियुक्ति एवं उनकी शक्तियां और कर्तव्य। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर, लैंड रिकॉर्ड्स एंड देयर पावर एंड ड्यूटीज। सेक्शन 64 पर नजर डालते हैं। प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना, यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज्ड लैंड सर्वे। सेक्शन 65 पर नजर डालिए। जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्टी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 66 पर एक नजर डालिए। जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां। पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्टी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। सेक्शन 67 में हम लोग पढ़ेंगे सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, भूखंड संख्यांक की रचना और उनको नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर्स, ब्लॉक नंबर्स, प्लॉट नंबर्स एंड देयर ग्रुपिंग इनटू विलेजेस इन नॉन अर्बन एरियाज और इनटू सेक्टर इन अर्बन एरियाज। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 68 पर। यहाँ पर बात की गई सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भूखंड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने या उपविभाजित या समामेलित करने की शक्ति। पावर टू रीनंबर और सब डिवाइड और एमलगेमिनेट सर्वे नंबर, ब्लॉक नंबर एंड प्लॉट नंबर। सेक्शन 69 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें भू अभिलेख में सर्वेक्षण संख्यांकों, ब्लॉक संख्यांकों तथा भूखंड संख्यांकों तथा उनके उपखंडों की प्रविष्टि। एंट्री ऑफ सर्वे नंबर्स, ब्लॉक नंबर्स एंड प्लॉट नंबर्स एंड देयर सब डिविजनल इन लैंड रिकॉर्ड। सेक्शन 70 पर नजर डालिए। ग्राम की आबादी का अवधारण, डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज। सेक्शन 71 में ग्रामों और सेक्टर को विभाजित या सम्मिलित करने या उनमें से किसी क्षेत्र को अपवर्जित करने की जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्ति। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू डिवाइड और यूनिट विलेजेस एंड सेक्टर और एक्सक्लूड एरिया देयर फ्रॉम। सेक्शन 72 में बात करते हैं निर्धारण की, यानी कि असेसमेंट की। सेक्शन 73 पर एक नजर डालिए। समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी, ऑल लैंड लायबल टू असेसमेंट।
सेक्शन 74 पर नजर डालिए। नक्शे तथा अभिलेख रखने का जिला सर्वेक्षण अधिकारी का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू मेंटेन मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन 75 पर नजर डालते हैं। गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति यानी कि पावर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर टू करेक्ट एरर्स। सेक्शन 76 पर नजर डालिए। भू सर्वेक्षण के अधीन न आने वाले क्षेत्रों में इस अध्याय के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर, उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा किया जाना। Powers provided under this chapter to be exercised by collector, subdivisional officer and tahsildar in area not under land survey. सेक्शन 77 पर एक नजर डालिए। नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मीट रूल्स। इसके बाद सेक्शन 78 से लेकर के हम कंटिन्यू चल रहे हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा 91A तक। ये पूरा चैप्टर जो 91A तक था ये सभी रिपील्ड कर दिए गए। सेक्शन 77 से लेकर के 91 तक के जो सेक्शन थे यहाँ पर ये सभी रिपील्ड हो गए। कौन से? सेक्शन 78 टू 90A तक। पहले ये हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर सीधे आपको लेके चल रहे हैं डायरेक्ट पर, जहां पर हम सेक्शन पढ़ेंगे 61। इस बार नजर डालिएगा प्लीज। पर रहिएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आ गए सीधे चैप्टर 7 पर और इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 जो कि भू सर्वेक्षण से रिलेटेड है यानी कि रेवेन्यू सर्वे से रिलेटेड। सेक्शन 61 पर एक नजर डालिए। बात की गई भू सर्वेक्षण की परिभाषा। तो भू सर्वेक्षण की परिभाषा से अभिप्रेत है क्या क्या? का नंबर पर एक नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि समस्त या निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कोई क्रियाकलाप। कौन कौन सा? नंबर 1, भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना और उन्हें पुनर्गठित करना या कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विकसित करना। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 61 MPLRC। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ लैंड सर्वे। द लैंड सर्वे मीन्स नंबर A, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो जो लैंड सर्वे होगी, भू सर्वेक्षण होगा, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की गई हैं वो यहाँ पे डिफाइन की गई, जिसमें हम नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे, सर्वे नंबर्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर्स एंड reconstitution thereof or forming new survey numbers in land use for agricultural purpose and activities incidental thereto। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीजों, यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा इनको जो भू सर्वेक्षण में इंक्लूड रहेंगी। सबसे पहले देखिए जो डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे नंबर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इनको सर्वे नंबर से अलर्ट जो करने का काम है फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर देखिए रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर, जिनको पहले से ही जो सर्वे नंबर दिए गए हैं उनको रिकॉग्निशन करने के लिए सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा रिकंस्टिट्यूशन देयर ऑफ और उनको रिकंस्टिट्यूशन भी होगा यहाँ पर, ये 3 नंबर कर लेते हैं हम। फॉर्मिंग न्यू सर्वे नंबर, ये 4th नंबर। और जो किसके लिए पर्पज से यूज की जा रही हो, एग्रीकल्चर के पर्पज से, और उससे रिलेटेड जो चीजें हों एक्टिविटी वो भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। अब जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिए। भूमि का सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन करना, आप इसको फर्स्ट नंबर बना लीजिए।
विद्यमान जो सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य करना, जो उन्हें प्रेजेंट में दिए गए हैं उनको मान्य करना, ये सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। उन्हें पुनर्गठित करना, ये 3 नंबर पर आ जाएगा। या कृषि प्रयोजनों तथा उनसे अनुषंगिक, जो कृषि प्रयोजन के लिए या उनसे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनके उपयोग की जाने वाली भूमि में नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विकसित करना। तो ये आपके 4 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये जितने भी आएंगे ये पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स किसमें इंक्लूड होंगे? ये इंक्लूड होंगे कि भू सर्वेक्षण में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई। तो इसकी आप देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 61 का ए और ए का फर्स्ट। अब चलिए हम थोड़ा ध्यान देते हैं सेकंड पर। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? जल्दी से बताइए। हेलो, यस सर, क्लियर है। वॉइस क्लियर नहीं है आपको? सेकंड पर जरा नजर डालिएगा। ओके, भूमि का भूखंड संख्यांकों में विभाजन करना, विद्यमान भूखंड संख्यांकों को मान्य करना, उन्हें पुनर्गठित करना तथा गैर कृषि प्रयोजनों तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में नए भूखंड संख्यांक विकसित करना तथा उन्हें ब्लॉक में समूहीकृत करना। तो देखिए अभी हमने जो फर्स्ट नंबर में पढ़ा था वो कौन से थे? इसमें ये कृषि प्रयोजन के लिए इसमें कार्य करने थे। जो 4 पॉइंट्स हमने बताए हुए थे वो ये किस प्रयोजन से थे? कृषि के लिए। तो कृषि प्रयोजन के लिए किए जाएं वो। और जो सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि कृषि प्रयोजन के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, अदरवाइज कोई यूज किए जाते हैं उनसे रिलेटेड। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान देते हैं। डिवीजन ऑफ लैंड इनटू प्लॉट नंबर, recognition of existing plot numbers, reconstitution thereof or forming new plot numbers, and grouping them into blocks in land use for non-agriculture purpose and activities incidental thereto। तो कौन कौन सी चीजें इसमें की गई जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की जा रही हैं उनके लिए ये बात की गई। ठीक है, और वही काम करना है क्या क्या? Division of land into plot numbers, recognition of existing plot numbers, and reconstitution thereof or forming new plot numbers, and grouping into blocks। इसमें केवल एक पॉइंट ये grouping into plots वाला ये बढ़ गया, बाकी पूरा ये फर्स्ट क्लोज जो आपने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर केवल ये गैर कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से रिलेटेड है और फर्स्ट में कृषि प्रयोजन के लिए। 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलाप। यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा गया कौन से क्षेत्रों में? नगरीय क्षेत्रों में। क्या क्या काम करना हो? सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना तथा उनके आनुषंगिक क्रियाकलापों से रिलेटेड। तो नगरीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जो नगर नहीं है, और उनमें सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉकों, जो ब्लॉक हैं उनको ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में उनको समूहीकृत करना। ये आप पढ़ रहे हैं 3rd नंबर पॉइंट पर। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? 61 का ए। पॉइंट नंबर कितना है? ये 3। इसमें ये नगरीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई। तो जरा ध्यान रखना इनके सर्वेक्षण संख्यांक के बारे में इस टाइप से। तो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ग्रुपिंग ऑफ द सर्वे नंबर एंड ब्लॉक इनटू विलेजेस इन नॉन अर्बन एरियाज and into sectors in urban areas and activities incidental thereto। बी नंबर पार्ट में देखिए, अभी तो आपने ए में 3 पॉइंट्स दिए गए। कहा गया कि भू सर्वेक्षण में की जो डेफिनेशन है भू सर्वेक्षण से अभिप्रेत है। तो ए पार्ट में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। एक तो वो फर्स्ट एक में कौन सी चीज पढ़ी हुई कि जो कृषि प्रयोजनों के लिए यूज की जाती है जो भूमि, उनमें सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजन करने के लिए
विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान करना और उन्हें पुनर्गठित करना। सेकंड में हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? सेकंड में हमने पढ़ा कि ऐसी भूमि जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है उनके संबंध में बिल्कुल सेम वही भूमि का भूखंड संख्यांकों में विभाजन और विद्यमान जो भूखंड है उनकी संख्यांकों को मान करना और उन्हें पुनर्गठित करना, और उनसे जो क्रियाकलाप हैं उनके उपयोग में लाई जाने वाली भूमि में खंड संख्यांक विकसित करना और तथा उन्हें ब्लॉक में समूहीकृत करना। इसमें केवल एक ये नया पॉइंट इंक्लूड हुआ था। तीसरे में हमने पढ़ा नगरेतर क्षेत्रों के बारे में कि वहां पर जो सर्वेक्षण संख्यांक हैं तथा ब्लॉक को ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना। अगला यहाँ पर खाम है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं यथास्थिति प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का क्षेत्रफल, वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका यानी कि फील्ड बुक तैयार करना। यदि क्या है, भू सर्वेक्षण का एक पार्ट माना गया। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड कर ली गई है? देखिए, यथास्थिति प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यांक और ब्लॉक संख्यांक या भूखंड संख्यांक का क्षेत्रफल, और दूसरा यहाँ पर वर्तमान भूमि उपयोग तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन करने वाली क्षेत्र पुस्तिका यानी कि फील्ड बुक तैयार करना। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा। Preparation of a field book describing the area, current land, and use and other attributes of each survey number, block numbers of plot number as the case may be। सी नंबर पॉइंट पर नजर डालिए। गा पर यथास्थिति खेत का नक्शा तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना या उसमें सुधार करना, ये भी क्या है? भू सर्वेक्षण का एक पार्ट है। सी पे जरा ध्यान देते हैं। प्रिपरेशन और रिवीजन और करेक्शन ऑफ फील्ड मैप एज द केस मे बी। गा नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा। किसी स्थानीय क्षेत्र में भू अभिलेखों को आदतन करने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी स्थानीय क्षेत्र में भू अभिलेखों को आदतन करने के उद्देश्य से अधिकार अभिलेख तैयार करना। Preparation of records of rights in order to bring the land records up to date in any local area। इंगा नंबर पर एक ध्यान दीजिएगा। कोई अन्य अभिलेख तैयार करना जैसा कि भेद किया जाए, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाए, जो भी ऑर्डर दिए जाए उनके अनुसार कोई भी अभिलेख तैयार करना भी इसके अंतर्गत इंक्लूड रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ एनी अदर रिकॉर्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये सेक्शन 61 में जितने भी भू अभिलेख से रिलेटेड चीजें थी वो आपने यहाँ पर पढ़ी। आप पढ़ रहे थे सेक्शन 61 में का नंबर जो एक पार्ट है जिसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बाकी का से लेकर के इंगा तक ये सभी डिस्क्राइब किए गए। ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो भू अभिलेख का एक पार्ट होंगे। सेक्शन 62 की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, सेक्शन 61 में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या गाइस? प्लीज जल्दी से बताइए। क्लियर है। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए जरा ध्यान देते हैं हम लोग सेक्शन 62 की तरफ एक नजर डालिए। सेक्शन 62 पर देखिए, भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति। भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी? राज्य सरकार भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अध्ययन रहते हुए भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख का प्रबंध करेगा। क्या क्या काम होगा यहाँ पर देखिए। भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? पहला क्वेश्चन राज्य सरकार। फर्स्ट ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड में भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति कर सकेगी, कौन कर सकेगी? राज्य सरकार, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देश के अधीन रहते हुए किसके लिए? भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख का प्रबंध करेगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर।
देखिए क्या कहा जा रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड who shall subject to the direction issues in this regard by the state government manage the land survey and the land records। तो यहाँ पर पॉइंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को कौन अपॉइंटमेंट दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड हु शैल सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन इश्यूज इन दिस रिगार्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश दिए जाएं, उनके अकॉर्डिंग मैनेज द लैंड सर्वे एंड द लैंड रिकॉर्ड्स। तो दो चीजें यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि क्या क्या काम इनके, दो पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मैनेज द लैंड सर्वे एंड द लैंड रिकॉर्ड्स। तो दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जरा इनको ध्यान देते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैनेज लैंड सर्वे एंड सेकेंड लैंड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध करेगा। कौन करेगा? भू अभिलेख आयुक्त। ठीक है, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग नियुक्ति होती है? 62 के अकॉर्डिंग। कौन करता है? यहाँ पर राज्य सरकार। और कैसे कार्य करेंगे? जैसे कि राज्य सरकार यहाँ पर निर्देश दे और उनके अधीन रहते हुए कार्य करेंगे। सेक्शन 63 पर एक नजर डालिए। अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य, उनके पावर्स क्या होंगे। जो अपर आयुक्त होगा, भू अभिलेख की नियुक्ति होंगी और तथा उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य कैसे कैसे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर सेक्शन 63 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड एंड देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। तो इनकी पावर्स और ड्यूटीज कैसे होंगी? सेक्शन 63 में यहाँ पर देखिए दो पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राज्य सरकार एक या उससे अधिक अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति कर सकेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। जैसे कि इंग्लिश मीडियम में है, वो ध्यान दीजिएगा। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। सब क्लोज 2 पर नजर डालिए। अपर आयुक्त भू अभिलेख ऐसे मामलों में या मामले के ऐसे वर्ग में जैसा कि राज्य सरकार या आयुक्त भू अभिलेख निर्देशित करे। कौन कौन अभिलेख निर्देशित करेंगे? जो अपर आयुक्त की बात की जा रही, तो अपर आयुक्त को देखिए दो लोग यहाँ पर निर्देशित कर सकते हैं। किस किस मामले में? देखिए भू अभिलेख के ऐसे मामले में या मामले के किसी वर्ग में जैसा कि राज्य सरकार करे या फिर जो आयुक्त है भू अभिलेख वो निर्देशित करे। तो दोनों लोग यहाँ पर इनको निर्देशित कर सकते हैं। क्या ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा आयुक्त भू अभिलेख को प्रदत्त तथा उस पर अधिरोपित किए गए हैं। और अपर आयुक्त भू अभिलेख के संबंध में जबकि वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता या बनाए गए किसी नियमों के प्रयोजनों के लिए आयुक्त भू अभिलेख नियुक्त किया गया। तो क्या कर सकते हैं? जो आयुक्त भू अभिलेख की पावर्स हैं इनको ये यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ इंग्लिश मीडियम में, इनको भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कहा गया। An additional commissioner of land records shall exercise such powers and discharge such duties conferred and imposed on a commissioner land record by this code, rule made thereunder in such case or classes of case। तो कुछ केसेस के लिए, ऐसे केसेस के लिए या क्लासेस ऑफ केस के लिए कौन करे यहाँ पे? जो एन एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड शैल एक्सरसाइज, कैसे कर सकते हैं? सच पावर एंड डिस्चार्ज सच ड्यूटीज कन्फर्ड एंड इम्पोज अ कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। और किसके द्वारा? दिस कोड रूल मेड देयर अंडर इन सच केसेस और क्लासेस ऑफ केस एज द स्टेट गवर्नमेंट और कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स मे डायरेक्ट एंड वाइल एक्सरसाइजिंग सच पावर एंड डिस्चार्जिंग सच ड्यूटीज द एडिशनल कमिश्नर land record shall be deemed to have been appointed as a commissioner land record। ये अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे उनको कोई कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड नियुक्त किया गया हो फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड और एनी रूल मेड। इस संहिता के अनुसार जो शक्तियां दी गई उनके अनुसार या कोई भी और अदर रूल्स यहाँ पे जो भी बनाए जाए उनके अधीन रहते हुए। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे? सेक्शन 63। इसमें आपने क्या पढ़ा? अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य एक ही सेक्शन में इंक्लूड किए गए।
सेक्शन 64 पर एक नजर डालिए। प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना। जो भू सर्वेक्षण होना है उसके लिए कोई प्रस्तावित किया गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज लैंड सर्वे, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर सर्वेक्षण शुरू होता है। यहाँ 64 में 3 पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 64 को एक बार नजर डालिएगा। प्रस्तावित भू सर्वेक्षण की अधिसूचना। सब सेक्शन फर्स्ट पर नजर डालते हैं। आयुक्त भू अभिलेख किसी तहसील क्षेत्र में भू सर्वेक्षण राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ कर सकेंगे। किसमें? नोटिफिकेशन निकालेंगे, और नोटिफिकेशन किसमें निकलेगा? राजपत्र में। कौन निकाल सकता है? आयुक्त भू अभिलेख। और कहां पर कर सकते हैं? तहसील क्षेत्र में। जहां पर भी सर्वेक्षण करना है उससे पहले एक नोटिफिकेशन निकाल करके फिर सर्वेक्षण को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 64 आप पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोज्ड लैंड सर्वे। सब सेक्शन फर्स्ट में, द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड मे कमेंस लैंड सर्वे in a tehsil area by the publishing a notification in the official gazette to that effect। ऑफिशियल गजट में जिस दिन पब्लिश कर दिया जाता है किस समय से सर्वेक्षण स्टार्ट होगा। सब सेक्शन 2 पर एक नजर डालिए। भू सर्वेक्षण तहसील क्षेत्र की समस्त भूमियों पर या उसके केवल ऐसे भाग पर हो सकेगा जैसा कि आयुक्त भू अभिलेख उस धारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट करें। तो कहा गया कि तहसील क्षेत्र की या तो समस्त भूमियों पर किया जा सकता है या फिर उसके केवल ऐसे भाग पर जैसा आयुक्त भू अभिलेख नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट करें उसी क्षेत्र का भी किया जा सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लैंड सर्वे में एक्सटेंड टू ऑल लैंड इन द तहसील एरिया, या तो पूरे तहसील के एरिया में कर सकते हैं या पार्ट देयर ऑफ as the commissioner's land records may be directed in notification issued under subsection first। सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें जितना वर्णन किया गया हो, जितना प्रिस्क्राइब किया गया हो उतने का सर्वेक्षण किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 पर नजर डालिए। उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित भूमियां उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू सर्वेक्षण के अधीन धारित समझी जाएंगी जब तक कि ऐसे भू सर्वेक्षण को बंद किए जाने की घोषणा वाली अधिसूचना जारी न कर दी जाए। देखिए, स्टार्ट करने के लिए आपने पढ़ा था उपधारा 1 के अकॉर्डिंग, और बंद करने की अधिसूचना भी यहाँ पर जारी की जाएगी जो कि सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 64 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। द लैंड्स नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन फर्स्ट shall be held to be under land survey from the date of said notification till the subsequent notification declaring the land survey to be closed is issued। सेक्शन 65 पर एक नजर डाल लेते हैं हम लोग, जल्दी से एक बार नजर डालिएगा। जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, 3 लोगों की यहाँ बात करें। कौन कौन से? जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, 3 लोगों के बारे में यहाँ बात करें। प्रोविजंस किए गए। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप लोग? सेक्शन 65। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेक्शन 65 पर नजर डालिए। आगे डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर फर्स्ट एंड डिप्टी सर्वे ऑफिसर सेकंड एंड थर्ड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। सेक्शन फर्स्ट पर नजर डाली। इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड अंडर सर्वे, ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है। कौन कौन? नंबर का, जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। कौन होगा? अ कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। क्वेश्चन बनेगा कि जो सर्वेक्षण अधिकारी होगा वो कौन होगा जिले में। कहा गया कि जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग? आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 65 और सबक्लोज फर्स्ट का ए, या फिर आप का भी बोल सकते हैं। तो इस लाइन को आपको जरा ध्यान रखना, सर्वेक्षण अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर ही हो सकता है। कहां पर जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, उपखंड का उपखंड अधिकारी
उसके उपखंड के लिए उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ सब डिवीजन शैल बी द डिप्टी सर्वे ऑफिसर फॉर दिस सब डिवीजन। उस सब डिवीजन के लिए जो उपखंड अधिकारी होता है वो यहाँ पर उप सर्वेक्षण अधिकारी रहेगा। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, तहसीलदार, अपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार, उनके अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। तो कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर जरा ध्यान देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर तहसीलदार एंड सेकेंड नंबर पर अपर तहसीलदार एंड थर्ड नंबर पर नायब तहसीलदार। ये अपने अपने क्षेत्रों में किसका चार्ज संभालेंगे, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 65 फर्स्ट का गा या फिर आप सा भी बोल सकते हैं। तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार शैल बी असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर विद इन देयर रेस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन। क्लोज 2 पर एक बार नजर डालिए। समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त भू अभिलेख के अधीनस्थ होंगे। जितने भी सर्वेक्षण अधिकारी होंगे, जिसको आप कलेक्टर मानते हो, कलेक्टर ही सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं और वो किसके अधीनस्थ होंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा VIP है, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। आयुक्त के अधीनस्थ होंगे। आयुक्त मतलब जल्दी से बताओ, कमिश्नर के अधीन। चलिए आप जरा ध्यान दीजिएगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। किसके होंगे, कमिश्नर के अधीनस्थ वर्कआउट करेंगे। सब रूल नंबर 3 पर नजर डालिए। जिले में के समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ये किसके अधीनस्थ होंगे, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जिला सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। ऑल डिप्टी सर्वे ऑफिसर एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। रूल ये सब क्लोज 4 पर नजर डालते हैं। उपखंड में के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी कौन होंगे, तहसीलदार, अपर तहसीलदार और नायब तहसीलदार। ये किसके होंगे, ये उप सर्वेक्षण अधिकारी के अधीनस्थ होंगे। किसके अधीनस्थ होंगे, उप सर्वेक्षण अधिकारी के। यहाँ देखिए, ऑल असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर इन अ सब डिवीजन शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिप्टी सर्वे ऑफिसर। किसके में होंगे, डिप्टी सर्वे ऑफिसर में। चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 66 से आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समय अब इजाजत नहीं दे रहा, 9 बजने वाले हैं। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि को से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जो चीजें समझ ना आई हो, तो प्लीज जल्दी से बताइए। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको समझ ना आया हो। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।